बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपना है यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो क्लास 9th और 10th के बच्चे थोड़ा विशेष ध्यान दें। आज का आपके इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 7 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 5.3 को मैं आज यहाँ पे सॉल्व करूंगा। बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप प्रत्येक साल में कुछ न कुछ आप जो एक नया नॉलेज लें, कोई नई चीज सीखने का आपको मिले। ठीक है, तो आज के वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कुछ आप नई चीज सीखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसके बाद कोशिश करते हैं कि हम इस प्रश्न में ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ऐसा क्या सोचें कि हमारा आंसर इसमें करेक्ट आ जाए। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये रहा सवाल आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्नावली 5.3 का 7वां क्वेश्चन है। ये बोलता है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें कि d बराबर 7, d यानी कि आपका सार्वंतर, एवं 22वां पद आपका 149 यानी कि 149 है। तो आपने यहां पर क्या करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो भाई 22 पदों का योग आप तभी तो ज्ञात करोगे जब आपके पास 22 पद होंगे। भाई अगर एक लाइन में अगर लड़के खड़े हैं और आप बोल दो कि बताओ टोटल कितने लड़के हैं, तो आप टोटल उन लड़कों की संख्या का टोटल आप तभी निकाल पाओगे जब आपको जो अंतिम जो लड़का खड़ा होगा उसके बारे में पता हो। आपको दिख ही नहीं रहा कहां पर क्या है, कुछ पता नहीं, लाइन का एक यूं करके दूसरे छोर से मुड़ गई है लाइन, आपको पता ही नहीं है, तो कैसे आप टोटल बता पाओगे कि इस पूरी लाइन में कितने लड़के हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी है कि आपको यदि 22 पदों का योग ज्ञात करना तो पहले आपको 22वां पद तो निकालना पड़ेगा। तो यानी कि इस प्रश्न में मेन क्वेश्चन ये बनता है कि पहले आपको कौन सा निकालना, 22वां पद निकालना है कि 22वां पद कौन है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, सॉरी, एवं 22वां पद 149 है, यहां पर दिया गया है। अब ये नई विडंबना स्टार्ट हो गई है। मैं तो पहले बोला था कि 22वां पद निकालना है, लेकिन इस सवाल में तो 22वां पद आपको दे रखा है। अभी तो और भी इजी हो गया कि यानी कि आपने 22वां पद आपको दिया गया तो आपने उन 22 पदों का टोटल निकालना है। तो देखिए इसमें क्या हमको फिर निकालना है वो पता चल जाएगा। देखिए आप, तो ये कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी यानी कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले से लेकर के हमारे पास 22 पद हैं, उसके आगे भी पद होंगे, हमें पता नहीं, उस समय कोई मतलब नहीं है। तो माना जो हमारे पास श्रेणी है, माना जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो मान लीजिए आप A1, A2, A3, A4 ऐसे करते करते कहां तक है, A22 तक है। इसके आगे भी होगा, A23 भी होगा, तो A24 होगा, और आगे कहां तक है हमें पता नहीं है और हमें मालूम करना भी नहीं है, क्योंकि सवाल में ऐसे पूछा भी नहीं गया कि आपको जो है कहां तक निकालना है। अब वो ये कह रहा है कि इनमें जो क्या है, 22वां पद जो है 149 यानी कि 149 है, यानी 22वां पद ये है। तो इस 22वें पद की जगह पर आपको दिया गया क्या है, 149 आपको दिया गया है 149। तो आपने क्या करना है, यहां से लेकर के और यहां तक इन सारे पदों को जोड़ना, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस ये ढंग से प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करते प्लस 149, इन सब का जोड़ कितना आएगा वो आपने निकालना है। यही सवाल बोल रहा है कि 22 पदों का योग क्या कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 22, यहां तक आपने जोड़ निकालना है। तो सिंपल सी बात है। अब आप अगर अर्थमेटिक सीरीज में आपको फॉर्मूला अगर सब पता है, तो हमको पता है कि जो 22 पद है यानी कि 22वां पद 149 है, तो इन 22 पदों का योग क्या होगा, यानी कि n पदों का योग। अगर मैं करूंगा समांतर श्रेणी में n पदों का योग यानी कि 22 पदों, यहां पर n की जगह मैं 22 बोलूं, 22 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पर तो सबको पता है a आपका प्रथम पद है यानी कि A1, ठीक है, और n आपका जो है पदों की संख्या होगी, d आपका सार्वंतर की, जो कि आपके सवाल में दिया गया है d बराबर 7। तो अगर इस सवाल में आप ये सब मान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप आगे पहले निकालना क्या है। तो देखिए ये मैं इसमें थोड़ा लंबा इसलिए खींच रहा हूं ताकि बच्चों आपके समझ में आ जाए। तो यहां पर कह रहे हैं कि 22वां पद दिया गया है और 22 पदों को योग निकालना है। तो यानी कि हमको S22 निकालना है, 22 पदों का योग। S22 क्या होगा, 22/2 यानी कि n/2 2a प्लस n- यानी कि 22 माइनस 22 - 1 इंटू डी, और डी का मान आपको 7 दिया गया है सवाल में। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है ये सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यहां पर एक चीज क्या है, ए यानी कि प्रथम पद आपके पास नहीं है। तो बस क्लियर हो गया।
क्या निकालना आपको, पहले क्या निकालना, प्रथम पद निकालना है, क्योंकि वैसे भी श्रेणी में कहीं प्रथम पद न दिया गया न सवाल में कहीं दिया गया। तो बस क्लियर हो गया कि आपको पहले क्या निकालना, प्रथम पद ही निकालना, तभी तभी तो यहाँ पर ए का मान रखोगे फिर पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो S22 निकल जाएगा, यानी कि 22 पदों का योग निकल जाएगा। बहुत ही साधारण सी बात है ना। तो चलिए पहले हम निकालते हैं क्या, ए का मान। तो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, ये आपको थोड़ा सा बताने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा लिखा है, अदरवाइज ये तो सबको पता है वैसे, लेकिन ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि आखिर निकालना क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। तो आपको निकालना है ए का मान। अब वो कैसे निकालेंगे, वो सवाल में आपको कुछ चीजें दी गई, जैसे सार्वंतर दिया गया है, 22वां पद दिया गया है, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 22वां पद यानी कि nवां पद। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो सबको पता है। तो ए एन यानी कि 22वां पद, ए एन माने 22वां पद हो जाएगा, बराबर ए तो आपको निकालना है क्योंकि ए प्रथम पद है, ये आपको A1 या ए कुछ बोलो, ठीक है, ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो 22वां पद, ये ध्यान देखिए 22वां पद यहां पर लिखा ना 22वां पद, तो 22वां पद सवाल में दिया गया 149, तो ये इट मींस 149 इक्वल टू ए प्लस 22 में से एक गया 21 इंटू डी, और डी का मान आपको दे रखा 7, और यहां से ए का मान तो निकल जाएगा, आपको उम्मीद समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 149 इक्वल्स ए प्लस, गुणा कर दो 7 कम 7 और 7 दूनी 14, तो 147। तो इट मींस अगर ए का मान निकल तो 147 माइनस हो जाएगा, तो इट मींस हो जाएगा आपका ए बराबर 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल टू 2, तो ए मींस 2। तो इस श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अभी इस आधार पर हम अब श्रेणी भी निकाल सकते हैं, कैसे, प्रथम पद तो निकलेंगे, यहाँ पे 2 रख दूंगा मैं, यहाँ पे क्या रख दूंगा 2, तो द्वितीय पद कैसे निकलेगा, ए में यानी कि 2 में हम कर देंगे सार्वंतर 7 को जोड़ देंगे, तो 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 7 23, यानी कि इस ढंग से हमारी श्रेणी भी निकल जाएगी। यहां पर एक सवाल और बन सकता है, ये सब अगर चीज दी गई है तो बताइए श्रेणी क्या है, तो सिंपल सी बात है, श्रेणी भी आप अब निकाल सकते हो। यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है कि श्रेणी निकालिए, तो श्रेणी निकलेगा क्या, 2 7 9 7 16, ढंग से देखो, प्रथम बार 2 निकलेगा, 2 और 2 में आप 7 जोड़ दो 9, 9 में 7 जोड़ दो 16, सब में 7 जोड़ दो 23, में 7 जोड़ दो 30, में 7 जोड़ दो 37, ये ढंग से ये श्रेणी भी निकल जाएगी। लेकिन सवाल में आपको श्रेणी पूछा ही नहीं गया तो निकालना क्यों है, ये सिर्फ फॉर योर नॉलेज के लिए ये बताया। तो अब ए बराबर 2 निकल गया, अब आपने क्या निकालना है, उन 22 पदों का योग निकालना है। तो 22 पदों का योग का फॉर्मूला जैसे मैंने पहले आपको बताया था, S22 होगा 22/2 2a प्लस 22 में एक कम कर दो और इंटू डी कर दो, यहां तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो S22 बराबर हो जाएगा आपका 22/2 ने की 11 हो जाएगा, ठीक है, ये अंदर 2 गुणा ए माने 2 प्लस 22 में से एक गया 21 और गुणा करो डी माने 7, यहां तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये S22 बराबर 11 गुणा किया 4 और ये 147, अभी कहते ना पर 147, ये तो ये 147 प्लस 4 कितना 151 आपका आ जाएगा। तो ये 11 गुणा किया 151, यहां तक क्लियर। अब मैं एक लाइन थोड़ा यहां पर बढ़ा देता हूं, तो ये आपका आ गया S22 बराबर 11 गुणा किया 147, तो इसे हम गुणा करेंगे, S22 बराबर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 147 कितना हो गया, सॉरी 147 नहीं 151, आई एम सॉरी 151, ठीक है। तो ये 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 पंजे 55 1 56 और 11 एकम 11 5 16, तो S22 का मान आया 1661। तो इस श्रेणी में जो सवाल पूछा गया था कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, वो जाएगा S22 बराबर 1661। तो सवाल के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में पूछा गया कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, वो ये है, और इसको निकालने हमको क्या निकालना था, ए निकाला था। तो मेन इस सवाल का जो मेन फोकस सेंटर है वो क्या था, पहले ये था। जब तक आप ए नहीं निकालोगे तब तक आप S22 नहीं निकाल पाओगे। तो बच्चों एक छोटी सी चीज आपको सीखने को ये मिलेगी, आपने देखा हुआ कि कैसे हम पता करें कि हमको पहले निकालना क्या। तो हमने देख लिया था कि पहले हम S22 वाला फॉर्मूला हमने लगा कर देखा, तो उसमें हमको दिखा कि हमारे पास क्या नहीं है, ए नहीं, यानी कि प्रथम पद नहीं है। तो प्रथम पद आपने ए जंक्शन निकाला, उसको उसका मान रखा और अंत में आपने जो सवाल पूछा गया था वो आपने निकाल दिया। तो इस सवाल में हो सकता है कि आपको ये चीज समझ में आई हो। जिन बच्चों को समझ नहीं आता हो सकता है ये समझ में आए, बाकी जिन बच्चों को
ऑलरेडी सवाल के बारे में पता था, जो इस सवाल का आंसर निकालना जानते थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप जो है जो नॉर्मल बच्चे उनसे थोड़ा सा क्या ऊपर है, तो आपको भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलिए, ये था आज का सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो आपने छोटे क्लास में जो आपके साथ हैं, जो अभी समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। बाकी जिन बच्चों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है समांतर श्रेणी से या हाई स्कूल मैथमेटिक्स साइंस से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो वो मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप सबसे प्रार्थना है कि व्हाट्सएप पर सिर्फ मुझे मैसेज ही कीजिएगा, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो दिन की बहुत सारी कॉल्स आती है तो मैं उठा नहीं पाता हूँ, जो आप बात नहीं कर पाता हूँ। कभी बार कर लेता हूँ लेकिन टाइम मिल गया, लेकिन जल्दी टाइम मिलता नहीं है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज में भी आप सवाल को टाइप मत कीजिए, जो सवाल आपके बुक में है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा, उसकी एक आप पिक्चर खींच लीजिए और उस पिक्चर को मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए अपने नाम, शहर और आपके स्टेट यानी कि जो राज्य है आपको उसके नाम के साथ और क्लास के साथ। तो फिर मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको तक पहुंचा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी मिलते हैं। और हाँ, प्लीज वीडियो को बंद करने से पहले जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में उन तक वीडियो पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ऑल पे जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।